कांग्रेस प्रायोजित था आपका जो 23 जुलाई का धरना था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बारे में तो सोचना भी बड़ा एक हमारे जितने भी हम एक्सर्विसमैन लॉबी बैठी है, आपने कई बार बोर्ड जहाँ इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लिख के रखा था, जहाँ पे ना तो राजनीति वाला ना कोई धर्म से रिलेटेड पहले से ही था। खास करके मेरे को 2 से 3 महीने हो गया, ये जानते हैं अपना गोपाला जी, और ये जितना भी इनको पता है, कोई ऐसे बोलने की कोशिश भी करता था तो हम उसको जहाँ से निकाल देते थे। और देखा होगा बीच में बहुत कुछ राजनीति के बारे में बोला भी लोगों ने, हमने फिर उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी दी, जितने भी जहाँ सपोर्टिव जितने भी थे तो उन लोगों को बाहर भी निकाला। और रही बात ये कांग्रेस वाले उसकी, कल मैं खुद वहाँ पे स्टेज के ऊपर खुद वहाँ हम लुक आफ्टर कर रहे थे। पहली बात तो हम पहले से ही उसको बोलते थे किसी पार्टी के लिए कुछ नहीं बोला जाएगा, अदरवाइज फिर मत बोलिएगा कि मेरी भी यानी इंसल्ट वहाँ पे हुई है, तो ऐसा ही किया जाए। तलवार साहब ने बोला है कि अगर ऐसा बोलने की कोशिश भी करता है, 1-2 थे वहाँ मैक भी बंद किया गया, उनको नीचे भी उतारा गया। पहले से था, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई कांग्रेस का नहीं है, कोई बीजेपी का नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ ये इनका हमारा एक जो मकसद है मेन, जो सिस्टम के ऊपर इतना गड़बड़ हो गई है, जो हुई है बीच में इतना बसंतियाँ पैदा हुई हैं। अभी जो रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ 3 जजों की रिक्वायरमेंट है, बाकी पीछे सब छूट गया है, वो सब पीछे रह गया। और साथ ही साथ क्या था कि जो एक प्लेटफार्म के अंदर हर सैनिक को और भूतपूर्व सैनिक को लेके आना, क्यों हर साल में तो दोबारा से आ रहे हैं ना, रिटायरमेंट हो रहा है, आ रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी मिले, इस करके मेन मुद्दा था कि एक बड़ी पार्टी बनाई जाए। ये साहब का संघर्ष कमेटी का एक बहुत बड़ा प्लान था, मुद्दा था, उनके दिल का था, सो उनका पूरा हुआ। और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कांग्रेस का नहीं, कोई बीजेपी का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जगह खाली होने के कारण जहाँ शिफ्ट हो गया, एक तो जो थोड़ा बहुत उक्का दुक्का तो होता ही है। आपने देखा होगा किसी ने कल इश्तिहार जहाँ फेंक दिए निकलवा के, देखे होंगे, आपने सुना भी होगा, वहाँ हमने लॉन्चमेंट भी कराई, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाए। उसमें स्पेशली कपिल का और तलवार जी का भी था, बीच बीच में वहाँ पता नहीं कितने का किसके लिए कर रखे थे, वो ये करते हैं, ये किया, ये फेल हो गया, ऐसे हो गया। वो ये सारा की कि प्रोपोगंडा, झूठ प्रोपोगंडा, और किसी कहीं ना कहीं दंगलबाजी करना, वो उनका जो मकसद था वो फेल हो गया, उनका नहीं लगा। ये जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन है वो कामयाब रही अपने मुद्दे पे, उन्होंने एक कामयाबी का झंडा गाड़ दिया है। आरोपों की लिस्ट है, उसमें ये कोई आखिरी चीज़ नहीं है। आरोप में एक ये भी है कि जितनी भी कुर्सी आप लोगों ने लगवाई थी, वो उन सभी कुर्सियों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर बैठे हुए थे, इस तरीके के आरोप भी हैं। इस पर क्या सोचते हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए थे, आपने कुर्सियाँ आपने लगवाई, और हमारी सिर्फ 500 कुर्सियाँ थी, उतनी हमने लगवाई थी। बाकी कांग्रेस की 1000 कुर्सियों के ऊपर हमारे बंदे बैठे थे, आपने देखा सब। कांग्रेस के झंडे भी लगे हुए थे आपकी रैली में? हमारी रैली में नहीं, हमारी रैली के आसपास कांग्रेस वालों ने जो है, रात में जब यहाँ पे पूरा सेटअप चल रहा था, उन्होंने जो हमारे पेड़ वगैरह हैं इनके ऊपर अपने बहुत बड़े बड़े पोस्टर वगैरह लगवा दिए थे, जिनको कि सुबह आते सार फाड़ के नीचे फेंका गया है। ये शायद कांग्रेस वालों को भी पता लग गया हो कि उस इलाके में जितने थे, और जो एक दीवारों के ऊपर तिरंगा लगा हुआ था, उसके अंदर कहीं भी पंजे का हाथ नहीं था। वो तिरंगा हमारे देश का जो है राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है ना। हम उन 3 कलर्स का इज्जत करते हैं, और उसी सीक्वेंस के अंदर लगे हुए थे जो हमारे देश के हैं तिरंगे के, और वो लगा हुआ था। वो कांग्रेस का नहीं है पेटेंटेड, वो भारत का तिरंगा है। उसके अंदर कहीं भी ना तो पंजा था, अगर पहले पुरानी कांग्रेस थी गाय बछड़े वाली तो वो भी नहीं था, कहीं पुराना लगा दिया हो तो वो भी नहीं था, वो तिरंगा था। अगर कोई बुद्धिमान उसको कांग्रेस का बताता है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा। अगर उसने 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल नौकरी की है देश के लिए, फ़ौज के अंदर, और इस तरह की बात कर रहा है, तो मैं उसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप जो है किसी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल नहीं, मूर्खाधिपति हैं उस एसोसिएशन के, और वो जो है सेक्रेटरी जनरल नहीं, उसकी एसोसिएशन जो है मूर्खों का एक झुंड है। अगर उसे तिरंगा देख के कांग्रेस नज़र आती है तो इसका मतलब है वो तिरंगे को जगह कांग्रेस देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो तिरंगा भी बदलेंगे। कहाँ किस देश से उठ के आए हैं वो लोग जो इस तरह से तिरंगे को देख के बोल रहे हैं कि उनकी दीवारों के ऊपर कांग्रेस का वो लगा हुआ था कपड़ा। बहुत कुछ बोला गया है। इस तरीके के जो
जिसे कहते हैं निम्न स्तर के जो होते हैं कमेंट्स और एलिगेशंस, ये वो लोग लगाते हैं जिनके बस का कुछ नहीं होता, जिन्होंने घर से बैठ के राजनीति करनी होती है, जिन्होंने घर से बैठ के एसोसिएशन चलानी होती है। उन्होंने इसीलिए जो है, हमने 20 फरवरी को किया, उन्होंने उसके बाद कर दिया, उसके बाद अगस्त पहुंच गए कि हम अगला तब करेंगे। हम तो तब से अभी तक बैठे हुए हैं, हम 20 फरवरी के बाद गए ही नहीं। हम 3 व्यक्ति तो तकरीबन रोज़ यहाँ आते हैं, बीच में कुछ दिन ये चले गए छुट्टी, कभी जनक राज जी चले गए, कभी मैं चला गया। 3 महीने से साहब आ रहे हैं, तो हमको तो 6 महीने होने वाले हैं यहाँ पर। हम तो घर नहीं गए, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, इनके भी बीवी बच्चे हैं, जनक राज जी के भी बीवी और बच्चे हैं, उनको भी देखना है। हम तो घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हैं, और हम यहाँ गबन और उसके लिए बैठे, चंदा इकट्ठा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कल आपने 30 लाख रुपए इकट्ठा किया है 23 जुलाई को। बहुत ही गलत न्यूज़ है, हमने 1 करोड़ किया है। आप कहाँ से खबरें लाते हैं? वहाँ तो खबर एक बंदा ये चला रहा है कि 1 करोड़ ले लिया, 100 रुपया पर हेड के हिसाब से है, और 1 लाख बंदा करीब आया था। 100 रुपये वो रजिस्ट्रेशन फीस है। रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ तो कोई रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं, हमारा तो कोई मेंबर ही नहीं है भाई साहब। सबसे बड़ी बात, अगर कोई ये कह रहा है कि 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो ये मक्कारी वो लोग करते हैं जो ये बोल रहे हैं ऐसे काम। हमारी फेडरेशन है, आपने इसका नाम भी सुना होगा, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस है। सब लोग एसोसिएशन पे ख़त्म कर देते हैं, एसोसिएशंस है। हमारी मेंबर जो हैं एसोसिएशन है, उन एसोसिएशन को चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाती है। हमारे यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। जो हम फाउंडर मेंबर हैं 26, उसमें से 25 आदमियों ने अपने उधर से डोनेशन दिया, अपने मन से 5-5 हज़ार रुपये डोनेट किया है, ताकि हम इस संस्था को आगे चला सकें। जिस प्रकार की वो बातें करते हैं, उस हिसाब से तो उन्होंने जो क्लेम किया हमारी रैली में इतने हज़ार आए, तो जब उन्होंने अपना फ़ंड दिखाया अपनी रैली के, उसमें तो इस हिसाब से नहीं आया कि 100 रुपये के हिसाब से जितने बंदे आए वो लगा लो। किसी ने 30 दे दिए, किसी ने 20 दे दिए, किसी ने 10 दे दिए, तो उस हिसाब से तो उनके भी लाखों करोड़ों में थे। लेकिन वो मतलब यही है कि दूसरे के लिए कुछ ना कुछ अपशब्द, उनके ऊपर फालतू के इल्ज़ाम लगाना, उनको बुरा बनाना, दूसरे लोगों को बुरा साबित करना, इस प्रकार की जिनकी मंशा है, इसे कहते हैं कि एक बहुत ही निम्न स्तरीय सोच, एक बहुत ही घटिया सोच। अगर मतलब कि थोड़ी सी निम्न स्तरीय में तो कई लोगों को समझ नहीं ना आता कि भाई यार बोला क्या है, तो उसको समझने के लिए सबसे अच्छा वर्ड है घटिया सोच वाले इंसान जो हैं वो किसी का भला नहीं कर सकते, क्योंकि जैसी सोच वैसा ही काम किया जाता है। इसीलिए हम अभी भी, कल भी मेरे से एक पत्रकार ने पूछा था, तो मैंने यही कहा, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैं अभी भी यही कहूँगा, क्योंकि हमारे साथी हैं, वो एक्स सर्विसमैन हैं, जेसीओ जवान में आते हैं, वो हमारे लिए जितना मर्जी जहर उगलें, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। उगलते रहिए महाराज, जिसका जितना दिल करे उतना हमारी नेगेटिव प्रोपागेंडा करे हमारे लिए। जितना आप हमारे लिए नेगेटिव करेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपका हकीकत जानेंगे और आपको ही छोड़ते जाएंगे, आपके ही लोग हमारे पास आते रहेंगे।